और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से आ रही है। वजीर आलमगीर आलम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। झारखंड कैश कांड में उनकी गिरफ्तारी हुई है। वाज़ेह रहे कि ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, समन दिया गया था और वजीर आलमगीर जब पूछताछ के लिए पहुंचे, एक लंबी पूछताछ के बाद उन्हें ईडी के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं। वाज़ेह रहे कि उनके सेक्रेटरी के घर से उनकी जब छापेमारी हुई थी तो 35 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे और अब इसके तार वजीर आलमगीर तक भी जुड़ते हुए नजर आए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पूछताछ के लिए आज समन किया था और आज उन्हें बुलाया गया था ईडी के दफ्तर। जब वो पहुंचते हैं उसके कुछ देर बाद यहां उनसे जब पूछताछ होती है उसके कुछ देर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंपई सोरेन सरकार में वजीर हैं आलमगीर और कांग्रेस नेता हैं आलमगीर आलम, जिन्हें अब ईडी ने गिरफ्तार कर चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई है झारखंड कैश कांड में, जो कि काफी सुर्खियों में रहा है। अब कांग्रेस नेता और वजीर आलमगीर आलम के सचिव, उनके सेक्रेटरी के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और 35 करोड़ रुपए नगद जब्त किए थे। उनके नौकर के घर से भी रुपए जब्त किए गए थे और अब इसकी आंच वजीर आलमगीर आलम तक भी पहुंचती हुई नजर आई जब ईडी के जरिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चंपई सोरेन सरकार में आपको बता दें कि वजीर है, कांग्रेस नेता है आलमगीर आलम और अब ईडी के शिकंजे में है। इससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने सीएम के ओहदे से इस्तीफा दिया था, उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। चंपई सोरेन की सरकार में आलमगीर आलम वजीर बने। बहुत वक्त नहीं हुआ है। ईडी जिस तरीके से झारखंड में काम कर रही है, इल्जाम लग रहे हैं कि यहां अपोजिशन के लीडरान को फंसाने की कोशिश हो रही है और अब आलमगीर आलम ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी ये माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले झारखंड में जो कैश कांड सामने आया था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, ईडी के जरिए छापेमार कार्रवाई की गई थी और छापेमार कार्रवाई हुई थी आलमगीर आलम के सेक्रेटरी के घर पर, जहां से ईडी ने 35 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ही उन्हें इस पूछताछ के लिए ईडी ने आज बुलाया था और पूछताछ के बाद अब वजीर आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमोद शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मजीद अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। प्रमोद, आपसे समझना चाहेंगे, चंपई सोरेन में ये पहली गिरफ्तारी है, इससे पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। कितना बड़ा धचका और कितनी बड़ी ये गिरफ्तारी झारखंड कैश कांड में? देखिए, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, इनको जो टेंडर देने के बदले जो कमीशन लिया जाता था उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इनके ठिकानों पर जब रेड की गई थी तो जहांगीर आलम, जो इसकी संजीव लाल जो पीए थे आलमगीर आलम के, नौकर के घर से जो है करोड़ों रुपए मिले थे और वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जहांगीर आलम और साथ में संजीव लाल। इनको 6 दिन की रिमांड पे लिया गया था, फिर रिमांड को 4 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया और इनसे पूछताछ में जो सारे बयान इनके लिए गए थे, जो सबूत मिले थे, उसके बाद 14 मई को आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी ने अपने जोनल ऑफिस रांची में बुलाया था। पूछताछ करने के बाद आज 15 तारीख को दोबारा बुलाया था। संतोषजनक जवाब नहीं देने और जांच में सहयोग नहीं करने के चलते जब ईडी को ये लगा कि इन कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, उसके बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है और अब कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरा मुमकिन है कि आलमगीर आलम की जो है कस्टडी रिमांड की मांग ईडी करेगी, ताकि जो पैसा मिला था करीब 35 करोड़ रुपए संजीव लाल और साथ में उनके नौकर के घर और दफ्तरों से जो पैसा मिला था, उसका जो बेनिफिशियरी कौन है और ये पैसा कैसे अर्जित किया गया था, पूरा प्रोसीड ऑफ क्राइम किस तरीके से को अंजाम दिया गया था, इसकी जांच के लिए